हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। तो जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देन आपको डिस्कशन किए हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होता है ट्रांसपोज का। देन आपको बच्चों डिस्कशन किए हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। उसी से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको बच्चों आता है कि कोई भी मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस करो कि वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का समय हर एक बार पूछता है, कभी कभी नहीं भी पूछता, कभी कभी पूछता भी है कि कोई भी मैट्रिक्स, और वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अप्लाई हो सकता है बच्चों, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में अप्लाई होता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करने बोलेगा कि वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। पहले एक चीज प्रूव करते हैं कि a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। दैट इज a प्लस ए ट्रांसपोज। ए डैश का मतलब बच्चों होता है a ट्रांसपोज, कि a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। जब बच्चों ये प्रूव कर लेंगे, देन आपको आगे प्रूव करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों क्लियर करते हैं 5 स्टार नोट करके कि a प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ये ऑलवेज आपका बच्चों क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ऑलवेज a प्लस ए डैश कोई भी मैट्रिक्स आपको बच्चों दे दे, कोई भी मैट्रिक्स, ऐसा मत सोचना कि वो 2/2 है या 3/3 है या डेटा कोई चेंज कर दे तो नहीं होगा। डेटा चेंज करे या नहीं करे, कोई भी डेटा रहेगा उसके लिए a प्लस ए डैश बच्चों हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको बच्चों पहले प्रूव करते हैं कि a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों होता है। मान लो लेट a इज इक्वल टू, दो तरीके से बच्चों प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपका डेटा लेके प्रूव कर रहे हैं जो कि आप लोग को आसान लगता है। तो कोई भी मैट्रिक्स A है, A दिया हुआ है बच्चों आपको A B C D, मान लो 2/2 3/3 भी मान सकते हो, लेकिन 3/3 मानोगे थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपका A दिया हुआ है, लेट मान लो A इज इक्वल टू A B C D मैट्रिक्स है कोई 2/2 ऑर्डर का। देन इसका आप अगर ट्रांसपोज करोगे तो A डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, जो रो था बच्चों वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम था वो क्या बन जाएगा, रो। तो ये AB जो आपका बच्चों हॉरिजॉन्टल था तो वो AB क्या हो गया, वर्टिकल, और CD जो हॉरिजॉन्टल था वो CD क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। अब जाके बच्चों क्या करते हैं, अब जाके यहाँ से बच्चों फिर से लेट मान लो कि B इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, क्योंकि ए प्लस ए डैश को हमको प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो B इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, तो ए की जगह बच्चों आप रख दो ABCD, और ए डैश आपका इसका ट्रांसपोज जब किए थे बच्चों तो हो गया था ABCD, यही हो गया था बच्चों ABCD, और इसका ट्रांसपोज किया तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया। अब यहाँ से बच्चों ऐड करोगे तो ये A और A ऐड होके बच्चों हो जाएगा 2A, और B और C ऐड होके B प्लस C, और C और B ऐड होके बच्चों C प्लस B, और B प्लस D, D और D जुड़ के 2D हो जाएगा, D और D जुड़ के 2D। ये तो आप बच्चों क्या किए हैं कि कोई भी मैट्रिक्स A प्लस ए डैश को हमको सिमेट्रिक प्रूव करना था, तो हम लोग उसको क्या कर लिए, मान लिए कि वो मैट्रिक्स B है। अब कोई भी मैट्रिक्स आपको प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक होगा, उसके लिए आपको उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो गया तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। अब जाके बच्चों क्या करते हैं, इंप्लाइज दैट इसका B डैश निकालते हैं। तो जब ट्रांसपोज करोगे तो ये 2A और B प्लस C जो है बच्चों यहाँ आ जाएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और ये C प्लस B और 2D यहाँ आ जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, B प्लस C बोलो या C प्लस B, ये दोनों बात बराबर है। अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दोगे तो ये दोनों का दोनों बराबर ही है। तो ये किसके बराबर आ गया, B के बराबर। B डैश जब किया उसका ट्रांसपोज वो किसके बराबर आ गया बच्चों, B के बराबर। तो देयरफॉर हम लोग प्रूव कर दिए कि A प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ये हमेशा क्या होगा बच्चों, सिमेट्रिक, क्योंकि हम लोग एक डेटा जो लिए थे ABCD बस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिए थे, कोई परफेक्ट डेटा नहीं लिए थे। ABCD के लिए बच्चों हम लोग जब प्रूव कर दिए कि उसका ट्रांसपोज किए, दोनों को ऐड किए, ऐड करने से जब उसका ट्रांसपोज किए तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया। और कुछ एक बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा है कि सर C प्लस बी और B प्लस सी, यार बेटा A प्लस बी, B प्लस सी बोलो, C प्लस बी बोलो, बात बराबर है, और ट्रांसपोज किए और उसी का बराबर आ गया तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये आपका प्रूव कर दिए बच्चों ABCD लेके। कुछ बच्चे को दिक्कत होता है तो वो डेटा भी लेके प्रूव कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल A बराबर आप ले लो 1, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1567, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1567। देन प्रूव करने बोल रहा है कि ये A प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा और A माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब ये दिया हुआ है A, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम लोग A डैश निकाल लेते हैं। तो ये जो आपका 15 हॉरिजॉन्टल है वो 15 कहाँ आ जाएगा बेटा, वर्टिकल में आ जाएगा, और 67 जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल, बिल्कुल एनसीईआरटी का छापे हैं। तो 1567 ये हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बना दिए, 15 को हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, 67 को, ये ट्रांसपोज आ गया। हमको प्रूव करने बोल रहा है कि A प्लस ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, अब मान लेते हैं B इज इक्वल टू A प्लस ए डैश, और A के जगह बच्चों छाप देते हैं 1567 जो कि दिया हुआ था
और बी के जगह बच्चों 1657 ये कर दो, क्योंकि ट्रांसपोज किए। और कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं बच्चों रो कॉलम में, प्रीवियस 3 लेक्चर आप ढंग से देख लो तो क्लियर समझ में आ जाएगा। अब इसको ऐड करो तो 1 में 1 ऐड होगा 2, 5 में 6 ऐड होगा 11 आएगा, और 6 में 5 ऐड होगा बच्चों 11 आएगा, और 7 में 7 ऐड होगा 14। तो कुछ एक बच्चा को दिख गया होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से बच्चों क्लास में डिस्कशन किए हुए हैं, यूट्यूब पे डाले हुए हैं कि मिरर इमेज जो होता है ये डायगोनल आपका मिरर इमेज का काम करता है, और उस मिरर इमेज के अबाउट जो है इमेज बनता है। देखो यहाँ 11 है और यहाँ भी 11 है, तो ये सिमेट्री का कर, लेकिन हम लोग को एग्जाम में तो प्रूव करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ये 211 आपका हॉरिजॉन्टल है, तो 211 कहाँ आ जाएगा, वर्टिकल। और 1114 आपका हॉरिजॉन्टल है, तो 1114 कहाँ आ जाएगा, वर्टिकल। तो देखो ये किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। ट्रांसपोज किए कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 2 11 पहले भी था, 11 14 अभी भी वही है। तो कोई भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हो उसी के बराबर आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री। तो यहाँ से भी बच्चों प्रूव हो गया, देयरफॉर a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर करेंगे अगर वो उसी के बराबर आ जाएगा तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन आप लोग को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि a प्लस a डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक, मतलब a प्लस a डैश जो होता है बच्चों वो हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, जो कि 2 तरीके से प्रूव कर चुके हैं। दूसरा तरीका से और प्रूव करेंगे थर्ड मेथड से। पहले तो हम लोग एक जनरल ले लिए लेट, ये दोनों मेथड देखा दीजिए तो सेमी है फर्स्ट और सेकंड। ये आपको बस क्या किया, ABCD एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिए है, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, ABCD कुछ भी है, और वहां से उसका ट्रांसपोज किए तो क्या आया, A B हॉरिजॉन्टल था तो वो वर्टिकल, CD हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल, दोनों को ऐड किए। और बच्चों ऐड किए तो दिख रहा था यहाँ भी B प्लस C और यहाँ C प्लस B, और मिरर इमेज जो है डायगोनल आपका किसका काम करता है, ये डायगोनल मिरर इमेज का। और मिरर इमेज के अबाउट जो इमेज बन रहा है सेम इमेज बन रहा है, यहाँ भी B प्लस C यहाँ भी B प्लस C, क्योंकि मीनिंग सेम है, B प्लस C बोलो या C प्लस B। तो ये मैट्रिक्स जो है आपका सिमेट्रिक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपका NCERT भी कवर हो गया, अपना प्रूफ भी क्लियर हो गया। NCERT में क्वेश्चन से बच्चों आपको दिया हुआ है कि A जो है 1567 दिया हुआ है, देन प्रूव करो कि A प्लस A डैश सिमेट्रिक होगा। और फिर बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि A माइनस A डैश इसको सिमेट्रिक होगा, जो कि बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अगर कोई मैट्रिक्स आपको 1567 दिया हुआ है बच्चों, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 15 हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल हो गया, 67 दूसरा रो में था, उसको दूसरा कॉलम में खड़ा कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लो B इज इक्वल टू A प्लस A डैश, और यहाँ से दोनों को ऐड कर दो, 1567 15 जो हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल हो गया, अब 1657 हो गया, और दोनों को ऐड किया तो बच्चों को यही क्लियर दिख गया कि ये आपका डायगोनल मिरर का काम करता है। और मिरर के अबाउट जो चेहरा बन रहा है बच्चों, इमेज जो बन रहा है, ये यहाँ 11 और यहाँ भी 11 है, दैट इज ये सिमेट्रिक होगा। लेकिन हम लोग को अच्छे से प्रूव करना है, इसका ट्रांसपोज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 2 11 आपका हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल हो गया, 11 14 दूसरा रो में था, दूसरा कॉलम में चले गया, और दोनों बराबर आ गया, देयरफॉर A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक। अब इसी को बच्चों दूसरा मेथड, ये दोनों सेम ही मेथड मानो बच्चों, क्योंकि बस एग्जांपल लेके प्रूव किए हैं। अब सेकेंड मेथड बच्चों अल्टरनेट प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करते हैं कि मान लो कि B इज इक्वल टू बच्चों A प्लस A डैश, उसके लिए आपको लेकिन प्रॉपर्टीज आना चाहिए, जो कि प्रॉपर्टीज बच्चों हम डिस्कशन कर चुके हैं, उसको देख लो अगर कोई बच्चे नहीं देखे हो। प्रीवियस 3 लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देन प्रॉपर्टीज, देन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, जो कंडीशन बताए थे क्या कंडीशन होता है, देन ये देखो आप चौथा लेक्चर तो ज्यादा समझ में आएगा। तो मान लो B इज इक्वल टू A प्लस A डैश, क्योंकि यही प्रूव करने बोल रहा है कि A प्लस A डैश सिमेट्रिक ऑलवेज होता है। तो ऑलवेज होता है तो उसको तो आप जनरल तरीके से भी प्रूव कर सकते हो। और जनरल तरीके से प्रूव, अगर कोई भी मैट्रिक्स, हम क्लियर बताए हुए हैं बच्चों कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको सिमेट्रिक प्रूव करना हो या स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो आप इसका ट्रांसपोज करो, और इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो होल पे ट्रांसपोज। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा, प्लस माइनस में ट्रांसपोज सेपरेट हो जाता है। प्लस माइनस में बच्चों देखना प्रॉपर्टी, प्लस माइनस में ट्रांसपोज क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में A प्लस बी पे अगर होल ट्रांसपोज रहेगा तो A डैश अलग प्लस माइनस B डैश अलग, दोनों लिख लो साथ ही। कि प्लस माइनस में प्रॉपर्टीज लिखाया बच्चों, 4th नंबर प्रॉपर्टी कि प्लस माइनस में ट्रांसपोज सेपरेट हो जाता है। अब प्लस माइनस में ट्रांसपोज अगर सेपरेट हो जाता है, A डैश अलग और A डैश फिर से होल डैश, और 2 बार अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वो उसी के बराबर हो जाता है। कोई भी मैट्रिक्स है उसका रो को कॉलम में चेंज किए, पहला ट्रांसपोज, फिर उस कॉलम को रो में किए, फिर से मैट्रिक्स वहीं पहुंच गया, वो भी सबसे पहला प्रॉपर्टी दिया हुआ बच्चों कि 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वो मैट्रिक्स उसी के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ आया है A प्लस A डैश और यहाँ आया A डैश प्लस A, बात तो बेटा बराबर है, दोनों सेम ही चीज है। तो देयरफॉर B डैश किसके बराबर आ गया, B के बराबर। यहाँ से बच्चों प्रूव्ड हो गया।
कि a प्लस ए डैश जो होगा ऑलवेज कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक। आपको जो मेथड समझ में आया हो, ये मेथड आपको नॉर्मल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिए, ABCD कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको परफेक्ट डेटा ले लिए 1 5 6 7 और यहाँ से भी प्रूव किए a प्लस ए डैश निकाले पहले, और a प्लस ए डैश निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज जब निकाले पता चला उसी के बराबर आ गया, देयरफॉर सिमेट्रिक। देन या एक तो ये सबसे बेस्ट ये जनरल मेथड हो गया थ्योरेटिकल टाइप का, कि अगर कोई भी मैट्रिक्स को अगर आप सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना चाह रहे हो तो आप उसका ट्रांसपोज निकालो, अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसी के बराबर आ गया देयरफॉर सिमेट्रिक। इसको नोट करो बच्चों, अगला प्रूव करना है सेकंड नंबर में, इसको तो घेर के बच्चों रेड कलम से या ब्लैक जो भी है इसको अच्छे से घेर के रखना है, नोट करना है। ये 5 स्टार है कि a प्लस ए डैश जो बच्चों होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये प्रूव कर दिया। अगला बच्चों प्रूव करना है कि a माइनस ए डैश जो होता है बच्चों क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसको इरेज कर रहे हैं बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं कि a माइनस ए डैश ऑलवेज क्या होता है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक। उसको भी इसी तरीके से प्रूव कर देंगे तीनों तरीका से। पहले ABCD मान लेंगे, फिर 1 5 6 7 जो कि NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हर एक तरीका से बच्चों क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड नंबर बच्चों, a माइनस ए डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका एक नाम बच्चों और है असिमेट्रिक। ये आपको नोट करके बच्चों याद रखना है कि a माइनस ए डैश जो होता है बच्चों वो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स का डेटा चेंज करने से वो चेंज होगा, इसलिए बच्चों ऑलवेज पढ़ा रहे हैं। और ये थ्योरेटिकल इसलिए आपको कंप्लीट करवा रहे हैं क्योंकि ये हमेशा होता है। मतलब a प्लस ए डैश कन्फर्म है कि वो सिमेट्रिक ही होगा, और a माइनस ए डैश ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक या असिमेट्रिक भी बोला जाता है। इसको भी बच्चों प्रूव करने के लिए सबसे पहला मेथड वही, लेट मान लो a इज इक्वल टू, आप क्या मानोगे, ABCD। ये मान लो आपका a दिया हुआ है ABCD। अब इसका ट्रांसपोज करो, इम्प्लाइज दैट, तो a डैश क्या हो जाएगा, ये AB हॉरिजॉन्टल है तो AB वर्टिकल हो जाएगा, CD हॉरिजॉन्टल है तो CD वर्टिकल हो जाएगा। कोई खास चेंजिंग नहीं होगा, बस AB हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल, CD हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल। अब फिर से क्या करो, एक नया मैट्रिक्स C तो पिछले बार मान चुके हैं, B मान चुके थे, तो हम लोग क्या करते हैं अब AC मान लेते हैं, क्योंकि पहले हम लोग B मान चुके थे A प्लस ए डैश, तो हमने नया मैट्रिक्स C मान लो, क्योंकि हमेशा तो जो A प्लस ए डैश होगा वही A माइनस ए डैश तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एडिशन करने से सब्ट्रैक्शन करने से कुछ ना कुछ डिफरेंट डेटा आएगा। इसीलिए पहले हम लोग माने थे B इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, अब मानते हैं C इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, डेटा कंप्लीट यहाँ क्लियर इस तरह से बनाते हैं जो तरीका से आप बच्चों प्रीवियस सॉल्व किए थे, ABCD, और इसका ट्रांसपोज किए थे, ये AB हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल, CD हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल। अब बच्चों A में से A सब्ट्रैक्ट किए, फिर B में से क्या सब्ट्रैक्ट करो, C, फिर C में से क्या सब्ट्रैक्ट करो, B, और D में से D गया बच्चों 0। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कष्ट करो बच्चों, यहाँ 0 रहने दो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो B माइनस C हो जाएगा। नहीं, यहाँ माइनस तो जरूरत नहीं है, यहाँ तो B माइनस C था ही, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ क्या हो जाएगा, B माइनस C के कॉमन ले लो तो B, यहाँ C माइनस B था, यहाँ B माइनस C था, तो यहाँ C माइनस B था तो माइनस क्या किए, कॉमन ले लिए, और यहाँ पे 0। और कुछ एक बच्चा को अगर दिख रहा होगा तो बिना बनाए आप बोल सकते हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, लेकिन हम लोग को प्रूव करना है तो प्रूव करना। और यहाँ ध्यान से बच्चों ये कैपिटल C है और ये स्मॉल c है, टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करो, इसका ट्रांसपोज करो। क्यों, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स अगर वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है वो तभी प्रूव होगा जब उसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे और माइनस के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये 0, और ये हॉरिजॉन्टल वाला जो फर्स्ट रो है वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, और ये सेकेंड रो जो है वो कहाँ जाएगा, सेकेंड कॉलम में। और सब जगह से बच्चों क्या करो, यहाँ प्लस था जबकि यहाँ माइनस, माइनस खींच लो बाहर, और माइनस जब खींचोगे तो ये हो जाएगा B माइनस C, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ B माइनस C, क्योंकि माइनस खींचे और यहाँ 0, तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस C के बराबर। और अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आपका उसी के माइनस के बराबर आ गया तो बच्चों देयरफॉर ये क्या कहलाएगा, C इज इक्वल टू, आप जो माने थे C किसको माने थे, A माइनस ए डैश को, तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के पॉजिटिव के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है, जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्लियर किया गया है। और इसलिए बच्चों
बच्चों यहाँ पे हम लोग देखो b माइनस सी यहाँ माइनस, जब इसको ट्रांसपोज किए तो ये पहला वाला रो जो है आपका कॉलम बन गया ये, और यहाँ से माइनस हम लोग बाहर खींचे तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस, तो माइनस के बराबर आ गया, देखो स्क्यू सिमेट्रिक। अब क्या करते हैं, ये तो ABCD आपको जनरल कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेके बनाए थे, अब सेम को क्या करते हैं एग्जांपल देके जो कि आपका NCERT में दिया हुआ है और पहले भी यूज किए हैं 1 5 6 7। अब ये ले लो एग्जांपल, एक डेटा ले लो 1 5 6 7, और जब बेटा 1 5 6 7 लोगे तो इसका ट्रांसपोज करो, और ट्रांसपोज करोगे तो ये 1 5 जो हॉरिजॉन्टल था 1 5 वर्टिकल हो जाएगा, और 6 7 जो हॉरिजॉन्टल था वो 6 7 क्या हो जाएगा वर्टिकल। अब मान लो C जो माना था, अभी तुम C माना था A प्लस A डैश, और A की जगह आप रख दो 1 5 6 7, नहीं माइनस माने थे बेटा, माइनस प्रूव कर रहे हैं, वो तो प्रीवियस प्रूव कर चुके हैं A प्लस A डैश क्या होता है सिमेट्रिक, तो यहाँ A माइनस A डैश प्रूव कर रहे हैं, A माइनस A डैश 1 5 6 7, और यहाँ पे 1 6 5 7 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ट्रांसपोज करने से रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो बन जाता है, जैसे समझो आप। और यहाँ सब्ट्रैक्शन करोगे, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया बच्चों -1, और 6 में से 5 गया +1, और 7 में से 7 गया 0। अब यहाँ से बच्चों ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये तो C निकला है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है वो तो ही पता चलेगा जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे। तो जब इसका ट्रांसपोज बच्चों करेंगे तो ये 0 -1 हॉरिजॉन्टल है तो कहाँ आ गया वर्टिकल, और ये 1 0 हॉरिजॉन्टल है तो कहाँ आ गया वर्टिकल। अब लफड़ा क्या है कि यहाँ आपका -1 है, यहाँ +1, यहाँ जबकि +1 है तो यहाँ -1, तो आप माइनस क्या करो कॉमन ले लो, और जब माइनस कॉमन लोगे तो 0 को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, प्लस लो या माइनस लो, और ये 1 जो है आपका माइनस हो जाएगा, और ये -1 प्लस, और ये किसके बराबर आ गया C के बराबर। और कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के माइनस के बराबर आ जाए तो देयरफॉर जो C जो आप माने थे किसके माने थे, किसको माने थे A माइनस A डैश, तो ये क्या प्रूव हो गया स्क्यू सिमेट्री, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये आपका NCERT में बच्चों प्रूव करने दे रहा है, तो आराम से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर एग्जाम में आएगा तो आप इस तरीके से प्रूव कर दो, और एक लोग ABCD मान के प्रूव किया तो वहाँ से भी स्क्यू सिमेट्री का आया, तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना, ढंग से देख लेना, कॉपी में एक बार खुद से बना लेना नोटबुक में। तो A माइनस A डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, और A प्लस A डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है, मतलब प्लस वाला सिमेट्रिक और माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक। इसका बच्चों एक अल्टरनेट और प्रूव करते हैं जो कि प्रीवियस में हम प्रूव किए थे कि A प्लस A डैश क्या होता है बच्चों सिमेट्रिक, उसी तरीके से हम लोग जनरल तरीके से प्रूव करते हैं। अल्टरनेट मान लिए थे हम लोग C इज इक्वल टू A माइनस A डैश, अगर A माइनस A डैश मान हमको प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बच्चों किस तरीके से प्रूव करना है, हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। कोई जरूरी नहीं है घर हमेशा आप डेटा मान के प्रूव करो, आप इसका ट्रांसपोज निकालो, अगर इसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो गया तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा, और अगर इसका ट्रांसपोज के माइनस के बराबर आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। और यहाँ से बच्चों क्या करो A माइनस A डैश का होल डैश, और क्या करते हैं बच्चों प्लस माइनस में ट्रांसपोज क्या हो जाता है सेपरेट, तो प्लस माइनस में ट्रांसपोज क्या करो सेपरेट कर दो, तो A डैश हो गया माइनस, और A डैश पे होल डैश वो अलग हो गया, और यहाँ बच्चों आ गया आपका A डैश, और 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो उसी के बराबर हो जाता है, क्योंकि रो कॉलम बनता है फिर कॉलम क्या बनता है रो। और यहाँ से एक लफड़ा दिख रहा होगा किसी को, यहाँ A पॉजिटिव है यहाँ A निगेटिव है, यहाँ A डैश निगेटिव है जबकि A डैश पॉजिटिव है, तो बेटा पक्का माइनस का लफड़ा है, माइनस क्या करो कॉमन लो, और जैसे माइनस कॉमन लोगे तो A माइनस क्या आ जाएगा A डैश, और ये किसके बराबर आ गया, तो ये जनरल मेथड हो गया बेसिक, कोई जरूरी नहीं है कि डेटा मान के प्रूव करना है। दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स आपको प्रूव करने बोलेगा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप उसका ट्रांसपोज निकालो, और उसका ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर आ गया सिमेट्रिक माइनस के बराबर आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि C तो उसी को ना माने थे तो उसी को माने तो वही लिख दिए, तो ये C ये जो है A माइनस, याद रखना है इसको 5 स्टार नोट करके आप लिख लो। 5 स्टार नोट है बच्चों, क्या नोट है कि A प्लस A डैश क्या होता है, हम पूरा अंग्रेजी में लिखेंगे A प्लस A डैश क्या होता है सिमेट्रिक, और दूसरा बच्चों क्या लिखे थे A माइनस A डैश ऑलवेज होता है, ये याद रखना ऑलवेज क्या होगा NCERT में स्क्यू सिमेट्रिक लिखता है, इसका एक नाम और भी हम लिखा है और सिमेट्रिक ऊपर नोट कर लेना है। तो ये याद रखना है कि A प्लस A डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है और A माइनस A डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसको नोट कर लो, ये क्लियर कर लो, अब जाके वो आपका NCERT का क्वेश्चन, ये तो आ ही गया, ये प्रूव करने वाला जो NCERT ने दिया है। अगला आपको दिया हुआ है कि
कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस्ड करना है, तो किस तरीके से करेंगे वो अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा बच्चों कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश के बारे में याद रखना है और जानकारी भी होना चाहिए कि a प्लस ए डैश जो होता है वो ऑलवेज सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए डैश ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A is equal to 1 2 3 4 as the sum of symmetric and skew symmetric। ये आपका NCERT का ट्रांसपोज वाले एक्सरसाइज का लास्ट है 3.3 में, और KCC नाम में भी आप जाके देख सकते हो। KCC ना NCERT हो, RD शर्मा हर एक क्वेश्चन NCERT को फॉलो करता ही छापता ही है। तो बोल रहा है कि एक्सप्रेस द, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है बच्चों, 2/2 भी आ सकता है तो 2 मार्क्स देगा, 3/3 देगा तो लंबा जाएगा तो 5 मार्क्स भी देता है, कभी कभी यार 2 मार्क्स में भी पकड़ा देता है। तो एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3, मेरा ये हमेशा देखे होगे क्लास में, हमेशा ये एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इतना तो अंग्रेजी का कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से पहले एक्सप्रेस करना है या रिप्रेजेंट करना है जो समझो। एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब कोई मैट्रिक्स जो आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बच्चों कैसे इसको बोर्ड एग्जाम में कुछ बच्चा बना भी लिया होगा एग्जाम्पल देख के, लेकिन लफड़ा क्या है कि आपको कंसेप्चुअल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और आपको एग्जाम में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है ये भी थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पहले तो जो गिवन है बच्चों आपका जो दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, और देखो किसमें रिप्रेजेंट करने बोला है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे ये मुद्दा आया कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट करने बोल रहा है तो मेरे दिमाग में खटा ख्याल आएगा ट्रांसपोज निकालना है, क्योंकि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का मुद्दा जब भी आता है तो वो ट्रांसपोज करने से होता है। कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर हो जाता है, सिमेट्रिक और माइनस के बराबर हो जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो जैसे हमको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दिखा, दुनिया का जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है आप उसका आंख बंद करके ट्रांसपोज कर लो, बाकी बात बाद में फरिया लेंगे क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। तो A डैश आपका क्या हो जाएगा, 1 2 हॉरिजॉन्टल है तो 1 2 क्या हो जाएगा वर्टिकल, और 3 4 आपका दूसरा रो में है तो दूसरा कॉलम में। तो जैसे आपका सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आया, बिना कुछ सोचे समझे आप उसका ट्रांसपोज निकालो। अब आगे आते हैं, बोलता है सम में रिप्रेजेंट करना, वो भी कैसा सम होना चाहिए, जोड़ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो क्या करते हैं, आते हैं क्वेश्चंस पे 9। A इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश, क्योंकि थोड़ा देर पहले बच्चों हम लोग प्रूव किए थे कि a प्लस, इसलिए वो हम डिस्कशन कर दिए, काफ़ी सारे बैच में डिस्कशन हो भी गया है, इवनिंग वाले बैच में डिस्कशन नहीं हो पाया था तो इसलिए पहले वो डिस्कशन कर दिए कि a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और हमको a को कोई मैट्रिक्स a दिया हुआ है जिसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों में रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, a प्लस ए डैश को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और यहाँ से फायदा देखो, a डैश आपका कैंसिल, a डैश बच्चों a डैश कैंसिल हो गया, लेकिन a और a जुड़ के यहाँ 2a हो जाएगा। ढंग से देखना बच्चों, ये a डैश कैंसिल हो जाएगा और a और a ऐड होके 2a हो जाएगा, जबकि हमको किसके बराबर करना है, a के बराबर, इसीलिए हाफ कर दूँ। ढंग से सुनना बच्चों, हम लोग पहले क्या किए, a प्लस ए डैश में ऐड किए a माइनस ए डैश को, क्योंकि a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है और a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है बच्चों, और a माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। दोनों को ऐड किए a डैश कैंसिल हो गया, हमको a के बराबर लाना था क्योंकि उसको सम में रिप्रेजेंट करना है, उसी के बराबर आना चाहिए। लेकिन a और a जुड़ के 2a हो रहा था, दोनों जगह हाफ लगा दो, तो हाफ करने से उतना जुड़ेगा तो ये a डैश तो अभी भी कैंसिल होगा, a/2 जुड़ के ये आपका P और ये आपका Q, मान लो ये आपका P है, ये आपका Q है। अभी भी कोई बच्चा को दिक्कत हो रहा है, एलसीएम लेके देखो, a डैश कैंसिल, a और a 2a, 2 से भागा होके a आ जाएगा। और देखो क्या a के साथ छेड़खानी हम लोग किए हैं, नहीं किए हैं, और छेड़खानी होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमको a के बराबर लाना ही लाना है, इसलिए हाफ से मतलब 2 से हम लोग डिवाइड किया या हाफ से मल्टीप्लाई किया, और ये P है ये Q है। अब P और Q के पीछे आपको ये भी नहीं करना है एग्जाम में, आप डायरेक्ट क्या करना है, सर प्रूव कर देते हैं, हमको याद ही है a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता नहीं, आंसर मार्क्स नहीं आएगा।
आपको अब बारी बारी से करना पड़ेगा। अब हमको p लेना है, इम्प्लाइज दैट आपका p क्या था, हाफ a प्लस a डैश। अब यहाँ से हाफ को रहने दो और a के जगह बच्चों आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 हम लिए हुए हैं और ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो क्या बन जाएगा, कॉलम 1 2 3 4। और यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 1 के साथ 1 जुड़ेगा 2, 2 के साथ 3 जुड़ेगा 5, 3 के साथ 2 जुड़ेगा 5, 4 के साथ 4 ऐड होगा 8। अब क्या करते हैं बच्चों, 2 से डिवाइड करते हैं हर एक जगह, जहाँ जहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं और 8/2। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 1, 5/2, 5/2। कुछ बच्चा को दिख गया होगा, लेकिन दिख तो गया है, लेकिन एग्जाम में आपको हर एक स्टेप क्लियर करके दिखाना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज p डैश जब करोगे तो ये आपका ये 1 जो है यहीं रहेगा और 1 ये 1 5/2 हॉरिजॉन्टल है तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल। और ये 5/2 दूसरा रो में है तो दूसरा कॉलम में। तो किसी को अगर दिख रहा होगा तो ये p डैश किसके बराबर आ गया, p के बराबर, कोई चेंजिंग आया ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर p डैश p के बराबर आ गया तो यहाँ से बच्चों क्लियर हो गया कि देयरफॉर p इज सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब चलते हैं q के पास। हम लोग q क्या माने थे, हाफ a माइनस a डैश और हाफ, और a के जगह बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, a जो है आपका क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस 1 2 हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 1 में से 1 गया बच्चों 0, 2 में से 3 गया -1, 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ ढंग से देखोगे तो 1/2 से डिवाइड कर दो तो 0/2 वही रहेगा, -1/2, 1/2 और 0 को 2 से डिवाइड करो तो ये आपका q आ गया। अब हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका क्या करो, ट्रांसपोज करो और इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये 0 -1/2 जो है कहाँ आ जाएगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल जो है क्या हो जाएगा, वर्टिकल। और ये 1/2 0 यहाँ आ जाएगा। अब माइनस क्या करो, कॉमन लो और जब माइनस कॉमन लोगे तो ये 0 और ये हाफ जो है -हाफ हो जाएगा और ये -हाफ प्लस और ये 0, तो ये किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर। हम एक बार और बोलते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। आपको कोई क्वेश्चंस दिया रहेगा, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ से बच्चों आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का जब ही मुद्दा आया, जब ही बात आएगा तो आप ट्रांसपोज निकालो। तो आपको A दिया हुआ था 1 2 3 4, आप उसका ट्रांसपोज कर लो तो ये 1 2 हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल, 3 4 हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल। और A इज इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश। पहले हम क्लियर बोले हैं, शुरू से देखो, अगर नहीं दिक्कत हुआ है पीछे जाओ, बैक जाओ, देखो हम लोग क्या किए थे, A प्लस A डैश लिखे थे, क्योंकि हमको अभी थोड़ा देर पहले क्लियर हुआ था इसी लेक्चर में कि A प्लस A डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है और A माइनस A डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो A प्लस A डैश, A माइनस A डैश कैंसिल, लेकिन A और A जुड़ के 2 हो गया था तो हम लोग दोनों जगह हाफ कर दिए जिससे बैलेंस हो जाएगा। अब इसको हम लोग P माने हैं, इसको Q अगर किसी को दिक्कत है तो बगल में लिख दो, लेट हम लोग P और Q माने हैं, P और Q हाफ A प्लस A डैश को P माने हैं। और ये हम लोग को पहले से पता है कि A प्लस A डैश सिमेट्रिक होता है और A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है, लेकिन आपको एग्जाम में प्रूव करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। अब P पे चलते हैं, हाफ A प्लस A डैश, हाफ ऐड किए, सॉल्व किए, P का ट्रांसपोज किए, उसी के बराबर आ गया, प्रूव हो गया कि A प्लस P जो है आपका सिमेट्रिक है। अब Q पे आए तो हाफ A माइनस A डैश, सॉल्व किए इसको, ये प्रूव हो गया Q डैश किसके बराबर है, Q के बराबर। तो देयरफॉर आप लिख दो कि Q जो है आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन बात यहाँ भी खत्म नहीं होगा, बात अभी और आगे जाएगा, बात अब जाएगा बच्चों। देयरफॉर लिख दो Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आप P के पीछे जो भागे थे, आपका जो ये P आया था, ये जो आपका P आया था और यहाँ से बच्चों आपका क्या आया था, Q, इसको घेर लेना काम आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, P प्लस Q को ऐड करते हैं। अब बोलोगे सर P प्लस Q को ऐड क्यों कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और हम लोग हाफ A प्लस A डैश को P माने और हाफ A माइनस A डैश को Q माने। और हमको P और Q प्रूव्ड हो चुका है, P के बारे में प्रूव्ड हो गया कि सिमेट्रिक है और Q के बारे में प्रूव्ड हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक। अब दोनों को जोड़ते हैं, अगर A के बराबर आ गया तो सच में सही प्रूव किए हैं। तो आपका P कहाँ गया था, यहाँ पे आया है 1 5/2
5/2 4, और यहाँ बच्चों आया था 0 -1 आया था आई थिंक, हाँ 0 -1/2 1/2 और 0। अब ऐड करते हैं दोनों को, तो 1 + 0 5/2 प्लस माइनस माइनस 5/2 प्लस 1/2 4 + 0, और ये आपका आ गया 1 4/2 6/2 और 4 सॉल्व करोगे ये आएगा 1 2 3 4, और ये किसके बराबर आ गया, देयरफॉर P + Q किसके बराबर आ गया, A के बराबर। और यही तो प्रूव करना था कि कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको जो P माने हो हाफ A + A' को पहले आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो सिमेट्रिक है, फिर Q को आपको प्रूव करना पड़ेगा स्क्यू सिमेट्रिक है, देन दोनों को ऐड करो। ये मत बोलो कि सर पहले तो हम लोग कर चुके हैं वो A के बराबर होगा ही नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा। आपको P और Q को ऐड करो, अगर वो उस A के बराबर आ गया तो देयरफॉर लिख दो कि वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम में रिप्रेजेंट हुआ है। तो एग्जाम में कोशिश करना है जिस तरीके से अभी हम बनाए हैं इसी तरीके से एग्जाम में आपको बनाना है। ये नहीं उड़ा पुड़ा के बनाओगे तो उड़ा पुड़ा के ही मार्क्स मिलेगा। और आपका NCERT का बच्चों 3.3 एक्सरसाइज में दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, अगर इसको आप ट्राई कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे 4 क्वेश्चन दिया है 10th नंबर में, हाफ अति वो तो पहले ये 8 नंबर आपको प्रूव कर ही दिए हैं, आप बना लेना। और 9th नंबर हाफ A + A' हाफ A - A' फाइंड आउट करने बोल रहा है वो कर लो। और एक्सप्रेस दी फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे अगर आपको एग्जांपल करना है तो NCERT बच्चों, NCERT एक्सरसाइज आपका बच्चों 3.3 क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट एग्जांपल है। कोई आपका A दिया हुआ है, गिवन दैट तो लिखी तो एग्जाम में अच्छा रहेगा, गिवन दैट A बराबर दिया हुआ है 3 5 1 -1। फिर इसी तरह से आपको ज़्यादा लंबा भी दिया है, 3/3 ऑर्डर का भी दिया है, तो उसको आपको बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो ये आपका A दिया हुआ, हड़बड़ा के प्रूव नहीं करना बच्चों, हम बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे हैं और हम एक एक स्टेप किए हैं, तो आपको भी एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में एक एक स्टेप करना है तो मार्क्स गेन होगा। अच्छा अब यहाँ से क्या करो, इम्प्लाइज दैट इसका ट्रांसपोज निकालो, और ट्रांसपोज निकालोगे 3 5 हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल, 1 - 1 हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंस हमको पता है कि A = A + A'। सर A + A' को आप क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि अब भी बाबू अगर क्लास स्टार्टिंग से किया होगा, ये लेक्चर को स्टार्टिंग से देखा होगा तो आपके दिमाग में आया होगा और प्रूव किया होगा कि A + A' हमेशा सिमेट्रिक होता है और A - A' हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो आप अपने मन से लिख दो ये सिमेट्रिक है ये स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन अब लफड़ा यहाँ पे क्या आएगा कि A' कैंसिल 0, लेकिन A और A जुड़ के 2A बन जाएगा, जबकि हमको इधर A लाना है, तो दोनों जगह आप 1/2 से डिवाइड करो और इसको आप P मान लो और इसको Q मान लो। एग्जाम में बड़े अच्छे से NCERT आपको फॉलो करता है P और Q, तो हम भी P और Q लिखे हैं। जो NCERT फॉलो करता है करना है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से बनाना। अब चलते हैं P के पास। अब P जो आप माने हो, किसको माने हो, हाफ, यहाँ लिख दो 9। P जो माने हो हाफ A + A', तो हाफ रहने दो। और A जो था बच्चों आपका A कितना है 3 5 1 -1, 3 5 1 -1। फिर इसको क्या करना है, रो को कॉलम बना देना है। फर्स्ट रो को क्या करना है 3 5 को कॉलम, 1 -1 को यहाँ। अब दोनों को ऐड करो, ये हाफ रहने दो और 3 और 3 ऐड हो गए 6, 5 में 1 जुड़ेगा 6, 1 में 5 जुड़ेगा 6 और -1 में -1 जुड़ेगा -2। अब हर एक को क्या करना है 2 से डिवाइड करना। एक एक स्टेप एग्जाम में आपको अच्छे से बनाना, हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। पेपर में 3 आवर टाइम मिलता है आपको और वो टाइम सफिशियंट होता है। और ये आपका 3 3 3 और -1 हो जाएगा। ये आपका अभी भी आप हड़बड़ा के ये नहीं बोल दो कि सर ये सिमेट्रिक होगा, नहीं। आपको अगर नॉलेज हो गया है, हम बताए हैं कि ये डायगोनल होता है, मिरर इमेज 3 है, यहाँ 3 ये सिमेट्रिक, लेकिन आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। अब इसका क्या करो, इम्प्लाइज दैट ट्रांसपोज निकालो। तो ये 3 3 हॉरिजॉन्टल है तो कहाँ आ जाएगा वर्टिकल, और ये 3 -1 कहाँ आ जाएगा वर्टिकल। अगर ढंग से दिख रहा होगा, ये नौटंकी की है, ट्रांसपोज की है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा, लगता वही आ गया है और वही है ही। तो यहाँ से P' किसके बराबर आ गया, P के बराबर। और अगर P' P के बराबर आ गया तो देयरफॉर लिख दो P इज सिमेट्रिक। अब आते हैं Q के पास। हम लोग Q क्या माने थे, हाफ A - A'। अब Q क्या माने थे बच्चों, हाफ A - A'। अब A - A' पे काम करते हैं।
इसको लिख लो बच्चों, फिर इरेज करते हैं। अब Q के पास चलते हैं। Q आपका a माइनस ए डैश था, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो क्या आता है। इसी तरह से 3/3 भी दिया हुआ, आपको टाइम लगेगा 3/3 में बनाना, इसी कंसेप्ट से है, ऐसा नहीं है कोई नया कंसेप्ट आएगा। हाफ 3, 5, 1 -1 दिया हुआ है, 3, 5, 1 -1। फिर a डैश आपका क्या हो जाएगा, ये 3, 5 हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल। हमेशा बोल रहे हैं, चाहेंगे नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा हम बोल रहे हैं कि ट्रांसपोज का मतलब ही होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बन जाता है। हमेशा हम सिखा रहे हैं कि ये 3, 5 ये a है, तो ये a डैश कैसे बना, ये 3, 5 हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल हो गया। अब क्या करो बेटा, ऐड करो, तो ऐड करोगे तो 3 और 3 ऐड होके 6, 5 और 1 ऐड होके 6, और 1 और नहीं माइनस ना कर रहे थे तब ना माइनस करना, वो प्लस तो कर चुके हैं। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4, और -1 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। और अब 2 से क्या करो, डिवाइड करो, 2 से डिवाइड कर दो हर एक को। तो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 0, 2, -2 और 0। अब जो ये आपका Q आया है, ये प्रूव करना है कि इसको सिमेट्रिक है। तो ये Q अगर आ चुका है आपको, तो अब इसका क्या करो, Q डैश निकालो, और Q डैश निकालोगे तो ये 0, 2 जो आपका हॉरिजॉन्टल है तो 0, 2 वर्टिकल, और -2 0 जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल। थोड़ा सा लफड़ा हुआ है यहाँ पे, जो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे +2 है तो यहाँ -2 आया, यहाँ -2 है तो यहाँ +2, तो हम लोग माइनस क्या करेंगे, बाहर खींच लेंगे तो 0, ये +2 हो जाएगा, ये माइनस और ये 0। अब ये किसके बराबर आ गया, Q के बराबर। तो देयरफॉर लिख देंगे कि ये जो Q आया है ये क्या आया है, स्क्यू सिमेट्री। अब P और Q को जोड़ देना है आपको, ये P और Q को जोड़ के A ला देना, अगर ला दिए तो सच में प्रूव हो गया। अब देयरफॉर लिख दो, ये सब चीज लिखना है, ये नहीं है कि छोड़ देना। इसलिए हम ये क्वेश्चन डिस्कशन 2 ठो किए, जिसको पहला में नहीं आया होगा दूसरा में आ जाएगा। प्रूव्ड हो गया। अब जो है फिर से अब क्या करते हैं अगेन, अब P प्लस Q को ऐड करते हैं। P प्लस Q को जब ऐड करोगे तो P कहाँ गया भाई साहब, वहाँ है 3, 3, 3 -1, और Q कहाँ है बच्चों, यहाँ 0, 2, -2, 0। ऐड करो, देखो आता है या नहीं आता है। 3, 3, 2, 5, 3 में से 2 गया 1, और माइनस में देखो आया कि नहीं आया, 1 के बराबर। देयरफॉर तो बड़ा लाजवाब है बच्चों कि कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आपको सिमेट्रिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि a प्लस ए डैश जो होता है वो हमेशा सिमेट्रिक होता है, और a माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो आप पहले क्या करो, सिमेट्रिक के पीछे भागो, a प्लस ए डैश, फिर हाफ कर दिए क्योंकि हमको a लाना था इधर, एक को P एक को Q। ढंग से प्रूव कीजिए, कोई नहीं है ये समझाने वाली कोई बात नहीं। बच्चा के लोग लगा बकवास काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं बकवास काम, एक एक स्टेप ढंग से बना दो, और P प्लस Q को जोड़ के a ला दो, तो प्रूव्ड हो गया। a के बराबर तो आ ही गया, जोड़े तो a के बराबर आ गया, देयरफॉर ये प्रूव्ड हो गया कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका 3/3 है, कोई टाइम लगेगा, ऐसा नहीं हार्ड है, ये सब आप बना सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन जो है a दिया हुआ है तो आप a डैश निकाल लो, बोलता है a प्लस ए डैश निकाल लें, फिर a माइनस ए डैश निकाल लें, तो निकाल सकते हो ये सब क्वेश्चन थोड़ा बहुत। ठीक है बच्चों, बना लेना। बाकी बात कभी अगर दिक्कत हो तो व्हाट्सअप कर सकते हो, बाकी बात सॉल्यूशन होगा तो डाल देंगे यूट्यूब पर। थैंक यू बच्चों। और जो बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको ऑनलाइन क्लासेस दिया जाएगा बच्चों। थैंक यू।